अब्दुल्ला साहब से लेकर राहुल गांधी तक कहते हैं कि सत्ता में आए तो 370 फिर से लाएंगे। सही होगा या गलत होगा? ये उनके ख्वाब है, ये उनके ख्वाब है। यही ख्वाब उनने कश्मीरियों को दिखा कर हमेशा उनके कब्रिस्तान तैयार करवाए। ये उनके ख्वाब है। जो चीज़ तोड़वाने वाले हुई है, दफा 370 को ख़त्म कराने वाले हुई है। पर्सनली आपको नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? मतलब कश्मीर के नज़रिए से कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छे लीडर है, लेकिन उनमें कोई कमी नहीं है। वो गरीब लोगों के हक में काम कर रहे हैं। गरीब लोगों को, बेवाओं को पेंशन अपने अकाउंट में आ रही है। पहले तो यहाँ दलाल बैठे थे, वो चंदियाँ काट रहे थे। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में जितना प्रभुत्व या जितना प्रभाव महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला का है, उतना ही प्रभाव अल्ताफ़ बुखारी का भी है। और इस वक्त हम बारामूला में मौजूद हैं। यहाँ अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी। आपका नाम क्या है? आप यहाँ पर क्या फ़ाइट कर रहे हैं आप? जी, मेरा नाम है राजा मोहम्मद मकबूल खान। मैं अपनी पार्टी का तहसील वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तहसील उड़ी, तहसील बुनियार का। अभी ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर, ये जो एनसी का जो इतना लंबा 35 सालों का दौर रहा और महबूबा मुफ्ती की पार्टी भी करीब 25 साल के आसपास यहाँ शासन कर चुकी है, इससे बाहर निकलना चाहती है या इसमें ही फंसा रहना चाहती है? तकरीबन जम्मू कश्मीर की सारी आवाम नेशनल कैंपस से अलग निकलना चाहती है। उन्हें नेशनल कैंपस के खोखले नारे देखे हैं 1947 से लेके 2002 तक। नेशनल कैंपस को लोगों ने यहाँ ठुकरा दिया है, क्योंकि नेशनल कैंपस वाले और पीडीपी वाले यहाँ लोगों के उनने कब्रिस्तान खुदवाए, नौजवानों को बनवाया। बहुत सारे नौजवान, तकरीबन हमारे 1.5 लाख से ऊपर नौजवानों के कब्रिस्तान उनने तैयार करवाए, जिन्हें खोखले नारे, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नारे दिला के लोगों को, जवानों को मरवाया। जहाँ तक आज किसी का बेटा मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, किसी का बच्चा मर गया। माँ ढूंढती है बच्चे को, मेरा बच्चा आएगा। बीवी ढूंढती है घर वाला मेरा आएगा, लेकिन वो कहाँ से आएगा जब उनने कब्रिस्तान शहीदों के कब्रिस्तान बनवाए। ये सारा देन नेशनल कैंपस का है, पीडीपी का देन है। पीडीपी ने थोड़ी बहुत राहत दिलाई थी लोगों को, बेगारी वाला सिस्टम ख़त्म करवाया था, ये वो करवाया था। लेकिन जब उसने भी थोड़ा मतबादल प्रोग्राम यहाँ चलाया, बेरोज़गारी को नहीं हटा सकी, तो उनको भी इधर लोगों ने ठुकराया। अब जहाँ हमारी अपनी पार्टी की बात है, जनाब सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब जो हमारे अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट है, उनने अपने मैनिफेस्टो में प्रोग्राम दिया है। तो सबसे पहले उन्होंने ये प्रोग्राम दिया है बेरोज़गारी ख़त्म करना। 2 लाख मुलाज़म की उन्होंने गारंटी दी है। जो ओल्ड एज पेंशन वाले हैं, 1,000 रुपये उनको मंथली मिलता था, उसका उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया, मैं उनको 5,000 रुपये करूँगा पर मंथ। दूसरी बात, डेली वेजर 1,40,000 है, 6 महीने में उनका मसला क्लियर करवाएंगे। ये अल्ताफ़ बुखारी साहब का मैनिफेस्टो है, उसने गारंटी दी है। पावर हमारा 500 यूनिट वो फ्री करवाएंगे। ये गरीब लोगों को समझना चाहिए। गरीब लोगों को खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, बाकी पार्टियों ने, कांग्रेस ने आज तक खोखले नारे दिलाकर लोगों के कब्रिस्तान तैयार करवाए। एक बात मुझे बताइए, जैसे कोई सरकार बनती है तो स्कूल खुलवाती है, कॉलेज खुलवाती है, आप कह रहे हैं कब्रिस्तान खुलवाती है, तो ऐसा क्यों? वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खुलवाए। ऐसा क्यों? मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा क्यों करती है? कब्रिस्तान खोले क्यों? ऐसा क्यों किया कि जब 1947 में गवर्नमेंट चलती थी कांग्रेस की, उसके बाद जब इनका अकार्ड हुआ कांग्रेस के साथ 72 में अकार्ड करने के बाद, ये तब कहते थे कि कांग्रेस वाले कंदी नाली के कीड़े हैं, जब कांग्रेस यहाँ आएगी हमारा दफ़ा 370 ख़त्म हो जाएगा। फिर इनने बार 1983 में कोलेक्शन की कांग्रेस के साथ, गवर्नमेंट बनाई। फिर 1987 में इन्हें गवर्नमेंट बनाई कांग्रेस के साथ मिलकर। उस वक़्त यहाँ मुत्तहदा महज़ एक जमात उठी, जिसका एक सरबराह यहाँ था यूसुफ शाह, वो आज पार बैठा है सलाउद्दीन, जिसका नाम सलाउद्दीन है, सैयद सलाउद्दीन जिसका नाम है। तो इन लोगों ने उनको मिलजुल कर हराया।
यानी कि वो जीत रहे थे। मिलिटेंसी अगर फैलाई तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने फैलाई, कांग्रेस वालों ने फैलाई। उस बेचारे को उनकी जमात पूरी हराई। वो जाके उनने अलायदगी पसंदगी को तो तरजीह दी, उनने हाथ में बंदूक उठाई। ये जब कब्रिस्तान का शुरुआत करवाई तो आप ये जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरिए हुई, क्योंकि ये किसी को वोट उस वक्त वो वोट बैलेट पेपर का होता था। बैलेट पेपर में जब वोट पड़ता था ये रात को रात अपने कर्मचारी लगा के उसको चेंज करवा के उन लोगों को जीतने नहीं देते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने यहाँ सिक्का जमा के रखा था। उन लोगों ने आवाज़ उस वक्त कश्मीरियों के बदले उठाई थी कि हम इसका बदला अफगान से दे देंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा एक बात, पब्लिक को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आप अभी सुनते होंगे लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं कि ईवीएम को बीजेपी ने कैप्चर कर लिया है, लेकिन आपका कहना है कि पहले तो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बैलेट ही कैप्चर हो जाते थे। क्या होता था उस समय? उस समय जब रात का कहीं टाइम होता था तो 4 दिन का 5 दिन का वक्फा होता था। हम ये बैलेट पेपर जमा होते थे, डीसी आपस में होते थे, किसी क्लस्टर में जमा होते थे। उधर ये गारंटी नहीं थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को दबदबा होता था, क्योंकि वो बिले लगातार गवर्नमेंट चलाते थे। वो लोगों में शक पैदा होता था कि ये बैलेट पेपर को चोरी कर लेते। अलगाववादियों का पूरा समर्थन। हाँ, और अलगाववादियों का पूरा समर्थन होता था उनको। दूसरी बात यह है, जब आज ईवीएम का मसला आया है, हमें 101% इस पर गारंटी है, इस पर कोई चोरी नहीं होती है। 101% हम इस पर श्योर है कि इसमें कोई चोरी नहीं होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग अपनी पार्टी के बारे में नहीं जानते, थोड़ा बता दें। साल 2020 में इस पार्टी का गठन हुआ, मैं कहीं गलत हूं तो आप बताइएगा मुझे। साल 2020 में इस पार्टी का गठन हुआ, कांग्रेस से ही कुछ लोग टूटकर इस पार्टी का गठन करने वाले थे, जिसमें से अल्ताफ़ बुखारी एक नाम था, मतलब एक बड़ा नाम था। और अल्ताफ़ बुखारी मतलब कि वन ऑफ द रिचेस्ट कैंडिडेट में से एक हैं जम्मू कश्मीर में, वन ऑफ द रिचेस्ट लीडर्स में से भी एक हैं। पर्सनली आपको नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? मतलब कश्मीर के नज़रिए से कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छे लीडर है, लेकिन उनमें कोई कमी नहीं है। वो गरीब लोगों के हक में काम कर रहे हैं। गरीब लोगों को, बेवाओं को पेंशन अपने अकाउंट में आ रही है। पहले तो यहाँ दलाल बैठे थे, वो चंदियाँ काट रहे थे। आज उनके आधार कार्ड लेके जाते हैं सुपरवाइज़र के पास, फूड सुपरवाइज़र के पास, अपने कार्ड आधार कार्ड देते, जमा करते, जितने 6 नंबर 6 आदमी को रोज़ राशन मिलती है। तो हमारे बहवाओं के अकाउंट में खुद पैसा आता है। आज कोई उसके सेंटर में दलाल नहीं है, तो हम उसके पे हम खुश आमदेद करते हैं उसको कि जो भी उसने गवर्नमेंट चलाते हैं, अच्छी गवर्नमेंट चलाते हैं। हम उनके अगर उनको हम साथ नहीं देते हैं, लेकिन अपनी पार्टी का यहाँ वजूद है, उनको साथ नहीं देते, लेकिन हम उन पे खुश हैं। अच्छा, जैसे हम पे खुश हैं। अब्दुल्ला साहब से लेकर राहुल गांधी तक कहते हैं कि सत्ता में आए तो 370 फिर से लाएंगे, सही होगा या गलत होगा? ये उनके ख्वाब है, ये उनके ख्वाब है। यही ख्वाब उनने कश्मीरियों को दिखा कर हमेशा उनके कब्रिस्तान तैयार करवाए। ये उनके ख्वाब है। जो चीज़ तोड़वाने वाले हुई है, दफा 370 को ख़त्म कराने वाले हुई है। जब 1970 महाराजा हरी सिंह ने ये दफा 370 लेके दिया था, शेख अब्दुल्ला के हवाले किया था, तो शेख अब्दुल्ला ने वापस किया, शेख अब्दुल्ला के ख़ानदान ने वापस किया, फारूक अब्दुल्ला ने वापस किया, न कि ये हरी सिंह ने नहीं किया। हरी सिंह उस वक्त यहाँ के महाराजा थे, उनकी स्टेट अलाइजा थी, इसमें हिंदुस्तान का कोई हाथ नहीं था। तो इसे काट के ये खरीद कर ली थी महाराजा हरी सिंह ने ये स्टेट। फिर जब उनने यहाँ 1947 में अलगाववादी पाकिस्तान के लोगों ने कोई हमला किया, तो उस वक्त जब यहाँ गलबा हुई, आर्मी हुई, तो फिर लोग आए, इसने समंदर जाके इसे ले लिया पंडित जवाहरलाल नेहरू से, महाराजा साहब ने। फिर उस वक्त एक गारंटी दे दी कि जनाब हमारा दफ़ा 370 कायम व दायम रहेगा। तो वो दफ़ा 370 उनने लेके फारूक शेख अब्दुल्ला साहब को हवाले किया, आप गवर्नमेंट चलाओ, आप इनके साथ चलो। वो तो चलाते थे। 1947 के बाद लगातार 1951 के बाद बख्शी साहब चीफ मिनिस्टर आए, फिर सादिक साहब आए, कांग्रेस की थे। 1972 के पहले यहाँ इलेक्शन सिस्टम नहीं था, यहाँ सिलेक्शन होती थी। उस सिलेक्शन में उड़ी की क़यादत सिर्फ राजे करते थे, राजा ख़ानदान से करते थे। 1972 के पहले यहाँ किसी को पता नहीं था कि इलेक्शन क्या चीज़ होता है। फिर उन्होंने शेख अब्दुल्ला के ख़ानदान ने मतदा माइज काम किया, एक महाज खोला कि हम जी इनके ख़िलाफ़ है। फिर कहा हम ख़ानदानी महाराजा के ख़िलाफ़ है। महाराजा के ख़िलाफ़ उनने एक नारा चलाया महाराज शुमारी का।
महाराष्ट्रवादी के बाद ये कैद हुए। कैद होने के बाद फिर इनको जब हिंदुस्तान में मरकज़ गवर्नमेंट वहाँ उस वक्त कांग्रेस की थी, कांग्रेस गवर्नमेंट वालों ने इनके साथ अकार्ड किया अपनी कुर्सी के लालच पे। फिर ये बार बार इसको खोखला करते रहे दफा 370 को, जब तक टाइम आ गया मोदी जी का तो ये गारंटी था, उनका मैनिफेस्टो था। जब भी उनकी पार्टी वजूद में आई, उनका मैनिफेस्टो था कि हम दफा 370 को ख़त्म करेंगे। उन्हें कर दिया, जो उनका कहना था उन्हें अपना बराबर कर दिया, लेकिन इनमें था कुछ नहीं। ये इन्हें खोखला खा के खुद रखा था। ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन थी यहाँ दफा 370 को ख़त्म करने का, दफा 135 को ख़त्म करने का। ये इनका प्रोग्राम बना हुआ था, इसमें कुछ रखा नहीं था। ये लोगों को सिर्फ वोट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाल के इधर जब टनल क्रॉस करता था हमारा ये फारूक साहब, ये यहाँ के कश्मीरी में बयान इस्ताल अंगेज बयान करता था कि अगर यहाँ कांग्रेस आई, बीजेपी आई, आप लोगों को यहाँ टिक्का करवाएंगे। तो उस पे ये वोट हासिल करता था। कांग्रेस करती थी ऐसा? कांग्रेस करती थी कि एनसी? एनसी उधर जाके हिंदुस्तान में एक बयान करता था हमारा फारूक साहब। जब बनाल को क्रॉस करता था तो इधर कश्मीर में आकर दूसरा बयान करता था। इधर वही आदमी काम में होता था। इनने ये प्रोग्राम बना के रखा था हिंदुस्तान को, उधर एक बयान देते थे गवर्नमेंट को लूटने के लिए। इधर जब कश्मीर आते थे तो कश्मीर को कहते थे, उनके खिलाफ गालियाँ देना शुरू करते थे। तो अब खानदानी राज को मोदी जी ने ख़त्म किया। खानदानी राज को मोदी जी ने भी ख़त्म किया। लोग भी चाहते हैं खानदानी राज को हम ख़त्म करेंगे। लोगों का भी पूरा ये विश्वास है हम खानदानी राज को ख़त्म करेंगे। 1972 1947 से लेके यहाँ राजा डायनेस्टी से लोग हुकूमत करते थे 3 बार। उस वक्त वहाँ ये जब उड़ी का दौर चलता था, ये पुराना मुजफ्फराबाद रोड वो है, ये मुजफ्फराबाद वाला रोड वो जाता था। यहाँ कोई मार्केट वार्केट नहीं होता था। नेशनल के दौर में यहाँ बुनियाद जो उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ एक रोड चलती थी। वो रोड का नाम था गुरकोट रोड, जहाँ का एमएलए था। वही एक रोड चलती थी। उसने अपने रिश्तेदारों के लिए पेंशन रोड रखी थी। वो उसको ठेका मिलता था, उसके ठेकेदार उस पर काम करते थे। जब ताई मुईनुद्दीन साहब 2002 में आए, उनने बहुत बदलाव किया। ये जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, ये ताई मुईनुद्दीन साहब ने करवाई है। हम भी उसके साथ देते थे। कौन सी पार्टी के थे वो? कांग्रेस के थे। उस वक्त वो कांग्रेस के साथ थे, लेकिन डेवलपमेंट उसी ने करवाई। ये हम गारंटी से कहते हैं, डेवलपमेंट हर जगह, गही गलियाँ, कोचे थे, उसमें उसने सड़कें पहुँचाई, अस्पताल उसने खुलवाए, ये स्कूल उसने खुलवाए, आंगनवाड़ी सेंटर उसने खुलवाए। 1500 मुलाजम उसके, 750 स्कूल उसने खोले, 1500 मुलाजम उसमें लगे। 750 उसने आंगनवाड़ी सेंटर खुलवाए, 1500 मुलाजम उसमें उसके लगे। फिर ये लोग उसको नारा देते थे, इसके कोई मुलाजम नहीं है, इसे कोई मुलाजम नहीं, लेकिन मुलाजम उसने लगाए थे। ये सच्चाई है। आज अगर हम उसके खिलाफ ही थे, 2014 में हम भी ताई साहब के खिलाफ थे। हमारा अपना PDP का कैंडिडेट था राजा एजाज खान, हम उसके अपोजिट थे। लेकिन उसका ये सच्चाई को हम छुपा नहीं सकते। जो उसने काम किए थे उस सच्चाई को हम आज भी नहीं छुपाएंगे, न उस दिन हम छुपाते थे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू।